जिसे देखो सिर्फ एक ही बात करता है, लीड्स लीड्स और लीड्स। मार्केट डाउन है और लीड्स आ नहीं रही, डेटा मिल नहीं रहा, पैसे नहीं है, खरीद कैसे करें, और कमाना भी खूब सारा पैसा है। तो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं ऐसा तरीका जिसमें आप बिना किसी पैसा लगाए फ्री में डेटा निकाल सकते हो। मतलब उसका आप लीड्स के फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। वो आपको मिलेगा 3 तरीके के फॉर्मेट: ईमेल, फोन नंबर और पूरा एक्सेल इंफॉर्मेशन। सबसे अच्छा सोर्स तो एक ही है, गूगल। तो गूगल से हम डेटा स्क्रैपिंग कैसे करेंगे, डेटा को निकालेंगे कैसे? अरे अमित, मुझे कोडिंग तो आती नहीं, तो जरूर पाइथन और आर की बात करने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में तूने बड़ी बड़ी बातें की थी। नहीं नहीं, पाइथन आर तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको मैं आज बताने वाला हूं एक ऐसा फंक्शनल तरीका जिसकी मदद से आप स्टूडेंट्स अपने लिए इंटर्नशिप के लिए डेटा जनरेट कर सकते हैं, लीड निकाल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं किसी कंपनी के मालिक से, और उसे ईमेल भी कर सकते हैं। दूसरा, कोई अगर कोल्ड कॉल करना चाहता है, अपने लिए मार्केटिंग करना चाहता है, प्रोडक्ट सेल्स करना चाहता है, तो वो कोल्ड कॉल कर सकता है, इवन कोल्ड ईमेल भी भेज सकता है उस डेटा की मदद से। और फाइनली, कोई प्रोफेशनल कनेक्ट करना चाहता है लिंक्डइन पे किसी से, तो वो भी कर सकता है, क्योंकि लिंक्डइन पे तो लिमिटेशन है सर्च की, वो आपको मैं करवा दूंगा, सब कुछ गूगल से। तो आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बना के रखा है एक माइंड मैप। तो शुरू करता हूं मैं स्टेप नंबर 1 से, क्योंकि हम सीखना चाह रहे हैं हम कैसे निकालेंगे लीड्स डेटा स्क्रैपिंग की मदद से। तो पहली स्टेप में हम जाते हैं। स्टेप 1 में मैं लिखता हूं स्टेप 1। पहली चीज मुझे करनी क्या है? अगर देखा जाए तो मेरे पास में सबसे पहले सोर्स होना चाहिए जहां से मुझे डेटा निकालना है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि डेटा का सोर्स हमारे पास है गूगल। सबसे पहले हम गूगल सोर्स है, सो गो टू गूगल। अब गूगल पे जाना तो है, ठीक है, पर गूगल पे कुछ आपको डेफिनेटली सर्च करना होगा, टाइप करना होगा। तो स्टेप 2 होगी आपकी, आप बनाओगे अपनी सर्च क्वेरी, जिसको प्रॉम्प्ट भी कहते हैं कुछ लोग आजकल चैट जीपीटी आने से। तो क्रिएट योर सर्च क्वेरी। अब क्रिएट हो गई हमारी सर्च क्वेरी बढ़िया वाली। और उसमें लिखना क्या है? हम सबसे पहली बात, हमें उसमें क्या लिखना पड़ेगा? तो सर्च क्वेरी बेसिकली कुछ कंपोनेंट से बनी होती हैं। पहली चीज, फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटर्नशिप ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको पहला कंपोनेंट क्या लगने वाला है? आपको सीटीओ की डिटेल चाहिए, आपको सीईओ चाहिए, आपको फाउंडर चाहिए, मतलब आपको रोल्स। तो पहली चीज आपके पास में होगी रोल। पहला कंपोनेंट में लिखता हूं रोल। रोल्स के बाद सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? अगर सेकंड कंपोनेंट देखा जाए तो आपके पास होगा कि आपको कौन सी कंपनी का चाहिए। स्टार्टअप चाहिए, आईटी कंपनीज चाहिए, एमएसएमईज चाहिए, मतलब आप टाइप ऑफ द कंपनी या कंपनी का सेगमेंट लिखोगे। फिर इसके बाद आप जानना चाहोगे किस सिटी से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंदौर शहर से हूं, तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट दी डिटेल्स ऑफ ऑल दी कंपनीज जो कि इंटर्नशिप ऑफर कर रही है या सीओ सीटीओ है, जिनके कनेक्ट चाहिए मुझे, राइट? तो मैं लिखूंगा सिटी नेम। इसके बाद किस सोर्स से चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम आप अगर देखेंगे तो सीटीओ सीईओ जो अवेलेबल है आपके पास, वो अवेलेबल है लिंक्डइन पे। तो यहाँ पे आप यूआरएल डालोगे और जो बेसिकली होगी लिंक्डइन की। आप बोलोगे अमित यार, लिंक्डइन तो मैं डायरेक्टली वहां से ले सकता हूँ लिंक्डइन पे जाकर, पर यार लिंक्डइन पे भी लिमिटेशंस है और मैं नहीं चाहता लिंक्डइन यूज करना। मैं जो भी सर्च करूंगा लिंक्डइन को विद द हेल्प ऑफ गूगल ओनली। इसके बाद में लिखूंगा मैं सिटी, लिख ली मैंने यूआरएल लिख ली, और डेफिनेटली मैंने इसके बाद में मुझे चाहिए उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ईमेल। तो मैंने लिखा कॉन्टेक्ट डिटेल्स का भी एक मैंने स्ट्रिंग बना लिया। और इसमें अगर आप देखें तो बड़ी इजीली आपको समझाना चाहूंगा सब लोगों को जो मेरा सेशन देख रहे हैं। रोल्स हो गया, टाइप ऑफ कंपनी, सिटी, यूआरएल और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यही सब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसी से आप बात करते हो। क्योंकि आपके पास अगर रोल पता हो किसी इंसान का, आपको किस कंपनी से बिलोंग करता है, तो उसको ईमेल करना आपके लिए इजी होगा। आप उसे फोन कर पाओगे, फोन पे आप बात भी कर पाओगे। अब स्टेप 3 में आपके पास में क्या है? ठीक है, मैं स्टेप 3 लिखता हूं। स्टेप 3 में हमारे पास में टाइप्स, कौन कौन सी लीड्स हम निकाल पाएंगे। डेफिनेटली फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से ऑडियंस है या हम लोग जो यूजर्स हैं जो लीड्स ढूंढ रहे हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। चाहे तो वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली लिंक्डइन पे जाएंगे वो। टाइप्स के बाद में अगर आप स्टूडेंट्स के देखें, स्टूडेंट्स के अलावा देखें तो हमारे पास आईटी कंपनीज के लोग भी हो सकते हैं जो प्रोफेशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स। अब अमित आप बोलोगे इसमें मेरे लीड क्या है? मैं अगर एचआर हूं तो मेरे लिए डेफिनेटली स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल एक लीड्स हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई और प्रोफेशन से हूं, मुझे मार्केटिंग कॉल करना है, मुझे मार्केटिंग ईमेल भेजना है, ईमेल मार्केटिंग करना है, तो किसी और प्रोफेशन के भी आपके पास में लोग हो सकते हैं। तो अदर प्रोफेशंस भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन्हीं सेगमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो आईटी कंपनी कोई है तो वो स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है, तो एडटेक है। कोई आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एचआर कंपनी है जो वो डेटा ढूंढना चाह रही है,
तो आईटी प्रोफेशनल्स हो गए। फिर फार्मा कंपनी हो सकती है, कोई और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाली कंपनी हो सकती है, या आपको ऐसे वीडियो, आप एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाते हैं, अगर आप एक एडिटर हैं तो आप इन सबको टारगेट कर सकते हो, किसी और कंट्री के भी, यूएस, यूके। तुम सिटी वाइज आप रीजन भी चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी विषय नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेप जो मैंने आपको बताई, स्टेप नंबर 3 थी ये, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। इसके बाद हम क्या करेंगे? डेफिनेटली ये सब हमारा क्वेरी बन गया, तो स्टेप 4 में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। स्टेप 4 के अंदर हमारे पास होने वाला है, वी हैव टू इंस्टॉल वन प्लगइन विच इज अवेलेबल इन गूगल क्रोम। तो क्रोम के प्लगइन पे आपको जाना है, वहां पे आपको मिल जाएगा क्रोम के स्टोर में एक प्लगइन जिसका नाम है डेटा माइनर। आप बोलोगे अमित यही क्यों यूज किया आपने? इसलिए यूज किया क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी सही है, एक तो ये फ्री है, और इसमें आपको सफिशिएंट लीड्स आप निकाल पाएंगे, कोई इशू नहीं। आपको मंथली आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री वाले प्लान में आपका सारा काम हो जाएगा। इसके बाद फाइनली इसको रन करने के बाद स्टेप 5 में आपको यू टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम अ सोर्स, मे बी अ गूगल डेटा फ्रॉम दी सोर्स। और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप यू कैन स्टोर इट इनसाइड दी, फाइनली स्टोर इट इनसाइड CSV, दैट इज कॉमा सेपरेट वैल्यूज। फाइनली आपकी बन गई CSV। चलो डेमो देख लेते हैं। तो क्या मैं स्टेप रिवाइज करवा दूं आपको? स्टेप 1, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको गूगल पे एक सर्च क्वेरी लिखनी है, जिसमें आपको रोल, टाइप ऑफ कंपनी, सिटी, URL डिफाइन करना, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप वहां पे एक स्ट्रिंग में मेंशन कर दोगे कि मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी चाहिए। फिर आती है बात, किस तरह के लोग इसको कैटर करेंगे, ढूंढेंगे। स्टूडेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स, या कोई भी अदर प्रोफेशनल्स भी ढूंढ सकते हैं जो सेल्स का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। फिर आपको एक स्टेप में जाना होगा जहां पे आपको प्लग इंस्टॉल करना हो, इसका नाम डेटा माइनर है, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा अभी आपको। फाइनली आपको एक्सट्रैक्ट करना है उस डेटा माइनर की मदद से। तो करें डेमो स्टार्ट? तो भैया शुरू कर देते हैं डेमो। सबसे पहले जाते हैं गूगल पे हम लोग। अब क्या क्वेरी लिखनी है? अमित आपने कहा रोल डिफाइन करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपनी कुछ क्वेरीज डिफाइन करके रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल शीट के अंदर। जैसे इंटर्नशिप में ढूंढ रहा हूँ, तो पहला मैंने रोल डिफाइन किया है, मुझे ढूंढना जिनको सीईओ और CTO को ढूंढना है मुझे, जो दिल्ली में है, जो आईटी स्टार्टअप कंपनीज है या MSME है, और वो डेफिनेटली मुझे मिलने वाले हैं कहाँ पे? लिंक्डइन पे। और मैंने क्वेरी के अंदर यहाँ पे जो स्ट्रिंग डाली है, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल भी डाला है। तो मैं इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ। ये क्वेरी आप चाहेंगे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। गूगल पे जाके इसको सर्च कर लेता हूँ, Ctrl+V करके मैं इसको एंटर मारता हूँ। जैसे मैं एंटर मारूंगा, देख सकते हैं आप लोग सब, आपके सामने रिजल्ट है कि मेरे पास में यहाँ पे फोन नंबर भी आ गया है। देखिए शानदार हो गई बात, ईमेल आईडी भी आ गया है। अब आप बोलोगे अमित यार ये तो लिंक्डइन से आपने निकाला। डेफिनेटली, पर लिंक्डइन पे जाके आपको ढूंढना और फिर कॉलिंग करना, वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन यूजुअली कोई भी इंसान लिंक्डइन पे वो डेटा डालता है जो पब्लिकली अवेलेबल है। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, डजंट मीन कि जो मैंने अभी आपको डेटा स्क्रैपिंग टेक्निक बताई है वो कोई अनएथिकल है। ये एथिकल वे है जिसमें डेटा ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल था। उस डेटा को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। अब एक्सट्रैक्शन करने के लिए मेरे पास में होना चाहिए, तो मैं क्रोम के प्लगइन पे, क्रोम स्टोर पे जाता हूं। तो क्रोम स्टोर ढूंढता हूं, अगर मैं क्रोम एक्सटेंशन स्टोर, तो मैंने एक डेटा माइनर नाम का एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे डेटा माइनर को इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ से इसको हटा देंगे हम लोग। मान लीजिए मैं गया क्रोम के स्टोर पे और मैंने लिखा इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन नेम इज डेटा माइनर, ठीक है। और इसको मैंने सर्च किया तो क्रोम डेफिनेटली मेरे को ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं ओपन करता हूँ, इस स्टेप पे जाकर यहाँ पे मुझे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन वो दे देता है। जैसे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास में ये ऑलरेडी क्रोम में ऐड है। तो आप चाहे तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको क्रोम में ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसके प्लान अगर आप देखना चाहें तो इट ऑफर्स यू अ फ्री प्लान ऑल्सो, वेयर यू कैन एक्सट्रैक्ट अप टू 500 फ्री पेजेस पर मंथ, वेयर यू कैन कन्वर्ट द डेटा इनटू XLS, CSV एंड TSV। तो बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा टूल है, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मैं गया यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे एक्सटेंशन में डेटा माइनर का प्लगइन डाल के रखा है, जो रेड रंग का बैकग्राउंड, व्हाइट रंग का एरो दिख रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, इट विल ओपन अ पॉपअप, एक पॉपअप खुलेगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस पॉपअप के अंदर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे इस केस में मैं लिंक्डइन से डेटा निकाल रहा हूं, तो मैं वो ऑप्शन ढूंढना चाहूंगा जिसमें मेरे पास में लिंक्डइन का डिस्क्रिप्शन डिटेल्स निकल जाए। तो आई जस्ट क्लिक ऑन लिंक्डइन एक्सरे, यहाँ पे गया और मैंने क्लिक किया लिंक्डइन एक्सरे। क्लिक करने के बाद में ही ये अपना प्रोसेस चालू कर देगा और इट विल शो मी द रिजल्ट फास्ट। ये पहले पेज की बात हो रही है, मैं पहले पेज पे लगाया हूं। मुझे डेटा आ गया, देखिए प्रवीण सिंह, कंपनी नेम आ गया, और डेफिनेटली ईमेल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर प्रोफाइल URLs के अंदर है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, क्रैप द डेटा, इट विल स्टार्ट स्क्रैपिंग द डेटा फॉर मी। वॉट एवर डेटा इज इनसाइड दिस इट विल बी शोन हियर, जो दिखेगा यहाँ पे, आपको दिख भी रहा होगा।
अब आप बोलेंगे इसमें फोन नंबर तो अमित नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये रहा फोन नंबर। जिन जिन्होंने फोन नंबर डाला हुआ है डेफिनेटली फोन नंबर उनका विजिबल होगा हमें। अब आप बोलोगे अमित इसको मैं, ये देखिए फोन नंबर यहाँ रहा, अब मैं चाहूं तो इससे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं या फिर मैं चाहूं तो इसको CSV में कन्वर्ट कर सकता हूं। मतलब आई कैन डाउनलोड दिस। यहाँ पे 14 रोज मेरे पास आई है, आई विल क्लिक ऑन डाउनलोड। यहाँ पे मुझे एक CSV फाइल जनरेट करके दे देगा ये। कैसा लगा आपको ये डेमो? आई होप मजा आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि यार अमित ये तो हो गया उनके लिए जो कि इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं या कोई कनेक्ट करना चाहते हैं CEO CTO से, उनको पिच करना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। कोई और क्वेरी बताओ ना जिसकी मदद से मैं कुछ काम कर पाऊं। मैं तो HR हूं यार, मुझे तो IT डेवलपर चाहिए, मिलते नहीं आसानी से। तो भैया HR के लिए बता देते हैं। मैंने यहाँ पे IT लीड्स जनरेट करने के लिए एक क्वेरी बना के रखी है। ये क्वेरी यहाँ रही मेरे पास, इस यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इस डेफिनेटली क्वेरी को वापस से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं क्वेरी दिखाऊंगा भी आपको। यहाँ पे मैंने क्वेरी के अंदर पहला लिखा है रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लोकेशन मैंने दिल्ली डाली है, मैं इसको मुंबई भी डाल सकता था, मैं इसको मुंबई कर देता हूँ यहाँ से। Node.js डेवलपर चाहिए या React.js डेवलपर चाहिए, कहाँ से चाहिए, लिंक्डइन से चाहिए, और उसका ईमेल और कॉन्टेक्ट डिटेल मुझे चाहिए। डेफिनेटली ये क्वेरी जब मैं फायर करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस। सी दिस, ओहो आहा मोमेंट है। ये देखिए फोन नंबर डायरेक्टली आ गया है, ईमेल डायरेक्टली आ गया है। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब यहाँ पे दिखने वाली है। वापस से मैं डेटा माइनर चला दूंगा। डेटा माइनर चलाते ही मेरे पास में फिर से आ जाएगा एक्सरे। और एक्सरे का काम क्या होता है आपको पता ही है मित्रों। एक्सरे आपको दे देता है रिजल्ट। मैं उस एक्सरे के रिजल्ट से जनरेट कर देता हूं। एक स्क्रैपर ऑलरेडी चल रहा है, स्क्रैपर को बंद कर देता हूं पहले मैं, फिर आई विल डू माय स्क्रैपिंग थिंग। तभी उसने बोला था स्क्रैपर ऑलरेडी चल रहा है। स्क्रैपर को चला लेते हैं, चलाते ही रिजल्ट आ जाएगा बेहतरीन वाला। मजा आ रहे हैं? आई होप एवरीबडी इज एंजॉयिंग दिस वीडियो। सबको आ रहे हैं मजे कि अमित ने कितना अच्छा तरीका बता दिया, जिसकी मदद से देखो यहाँ पे आ गया डेटा विजिबल होने वाला है विद इन सेकेंड्स। ये आ गया इंद्रजीत सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसका ईमेल ID और उसका फोन नंबर। भैया इस तरीके से आप उससे बात कर लोगे। आप HR हो तो आपको हो गया काम। स्क्रैप करके क्लिक कर दिया आपने, स्क्रैप करते ही यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबा दिया। सेकंड पेज पे जाएंगे, यही क्वेरी चलाएंगे। मतलब आप किसी भी पेज पे जाके क्वेरी चला सकते हैं। डेफिनेटली आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, बल्क ईमेल कर सकते हो, किसी को जॉब डिस्क्रिप्शन भेज सकते हो। कोई अगर अपनी प्रोफाइल में ऑलरेडी लिख रहा है कि मुझे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, वो सब कर सकते हो। कैसी लगी आपको ये हैक? अच्छी लगी होगी। अब अमित यार ये तो IT कंपनीज की बातें हो गई, मैं तो यार फार्मा को टारगेट कर रहा हूं, मैं तो मार्केटिंग वाला बंदा हूं। मुझे ईमेल करना है, फोन करना है, अपने प्रोडक्ट को पिच करना है, मीटिंग डिसाइड करनी है उनसे। सब कुछ कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको सिर्फ क्वेरी में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। मैंने एक और क्वेरी लिखी है यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं आप लोगों के लिए। Ctrl+V। अब मैं इसको सर्च कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है पहले फार्मा CFO हो सकता है, दिल्ली का है। और देखिए यहाँ पे मेरे पास सारी फार्मा की डिटेल्स आ गई। कौन सी प्लेस का है, संजय पांडे जी हैं, अमित शर्मा जी हैं। अगेन आई विल डू व्हाट, डेटा माइनर चलाऊंगा। डेटा माइनर चलाते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, वापस एक विंडो आएगी जिसमें से मैं डेटा सिलेक्ट कर सकता हूं और उस डेटा को मैं यहां से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। मजे आ रहे हैं? तीनों तरीके बता दिए आपको। आप बोलोगे अमित यार ईमेल ID, फोन नंबर, लीड्स कैसे हुई? ये एक प्रॉस्पेक्ट यहां से बनेगा। आप जब किस कस्टमर से बात करोगे तो डेफिनेटली कोल्ड लीड है। कोल्ड लीड डेफिनेटली आपको क्या देंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द रिजल्ट गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस डेमो। वापस चलते हैं अपने माइंड मैप के ऊपर और समराइज करते हैं कि इसको हमने किया कैसे। बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले हम गूगल पे गए, वहां हमने क्वेरी फायर करी। क्वेरी फायर करने के बाद हमारे पास ऑलरेडी डेटा माइनर इंस्टॉल था, जो कि हमने गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में रखा था और उसकी मदद से हमने कर लिया काम। तो ये था डेटा स्क्रैपिंग का हैंड्स ऑन डेमो। अमित ने आपको डेमो करके दिखा दिया। उम्मीद है आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है इस टूल को यूज करने के लिए तो कमेंट में लिखें, और जो भी काम करते हैं आप यहां से प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। अप्रिशिएट करें कि अमित मुझे अच्छा लगा आपका डेमो, और ये टूल डेटा माइनर बड़ा ही चमत्कार करने वाला है। और मैंने यहां से लीड्स भी जनरेट कर ली, मतलब डेटा निकाल लिया, और कॉल करके अगर वो प्रॉस्पेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए तो जरूर बताएं कमेंट में। अच्छा लगता है? ऐसे ही टूल्स और ऐसे ही डेमो लेकर आता रहेगा आपका अमित। कहां पर? टेक स्टोरीज पर।